नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट। इस वक्त हम मौजूद हैं व्यास नारायण मंदिर किले वार्ड में। 27 मार्च को हमने मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा का शुभारंभ किया था। मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो है व्यास नारायण मंदिर से प्रारंभ होती है और यहाँ व्यास नारायण मंदिर से जो लगा हुआ जो घाट त्रिवेणी संगम, यहाँ से जल एकत्र किया जाता है। उस जल का थोड़ा सा भाग यहाँ पर जो भोलेनाथ जी हैं व्यास नारायण मंदिर में, उन पर अर्पित करके और फिर परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं। यहाँ से तट परिवर्तन करके महाराजपुर होते हुए और घाघा घाघी वाले रास्ते को पकड़ करके और नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट होती है। इस नर्मदा परिक्रमा का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा होती है, जो कि लगभग 3 महीने में पूर्ण होती है, उस नर्मदा परिक्रमा और इस उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में लगभग एक सी समानता है। जो व्यक्ति उतनी बड़ी नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकता है, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करके भी वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। मंडला जिले के अलावा अन्य जिलों से लोग आते हैं, बल्कि अब विगत 2 या 3 वर्षों से अन्य राज्यों से लोग आने लगे हैं। लगभग 14 से 15 राज्यों से लोग यहाँ नर्मदा परिक्रमा करके जा चुके हैं और पूरे चैत्र मास में यह परिक्रमा कभी भी की जा सकती है। 19-20 को भी नर्मदा परिक्रमा की जाएगी और उसमें जो भक्तजन है, जो परिक्रमा करना चाहते हैं, उनसे अपील है कि वो आएँ और नर्मदा परिक्रमा करें और नर्मदा परिक्रमा का जो पुण्य लाभ होता है उसको प्राप्त करें। नर्मदे हर। लगभग 4 से 5 राज्यों से लोग आए थे। मैं स्वयं मिला हूँ। गुजरात से लोग आए थे, महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं। लगभग ऐसे 5-6 राज्यों के व्यक्तियों से तो मैं मिल चुका हूँ और मंडला जिले के अलावा मध्य प्रदेश के कम से कम 20 जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की है। विष्णु श्री मधुतो महापुत्र भूलोके जम्मू दीपे भारत खंडे भारतवर्ते आर्यावर्ते देशांतर्गते बौद्धोतारे मासा नाम मास होते मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे गुरुवासरे प्रदोष तेरस तिथौ इस स्थाने महिषी नगरी मंडला नगरी नर्मदा उत्तर तटे व्यास नारायण मंदिर से उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभिक अपना अपना नाम लेकर के गोत्र नाम करके अमुक नाम ने नाना नाम से नाना नाम गोत्राय ब्राह्मण के द्वारा सभी मनोकामना पावनी माँ जगदम्बा नर्मदा मैया मनोकामना पूर्ण सहितम ब्राह्मण के द्वारा पंडित रामाक्ष दुबे संकल्पम समर्पयामि। नर्मदे हर पंडित नर्मदे हर। तो माता नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का पहला चरण आज प्रारंभ हो गया है। हम इस समय संगम घाट में मौजूद हैं और संगम घाट को क्रॉस करके उस तरफ महाराजपुर वाले संगम घाट की तरफ हम जाएंगे। हमारे साथ पंडित नीलू महाराज जी हैं जो कि बताएंगे उत्तर वाहिनी परिक्रमा क्या है इसके महत्व और क्यों करना चाहिए उत्तर वाहिनी परिक्रमा। उत्तर वाहिनी यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली माता, ये माता नर्मदा अमरकंटक से निकल करके खंभात की खाड़ी तक जो जाती है, माता का प्रवाह मूलतः पूर्व से पश्चिम की ओर है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर माता का प्रवाह उत्तर की ओर हुआ है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ये परिक्रमा कुछ कोस के 5 कोस के लगभग या कहीं इससे कम कहीं ज़्यादा कुछ स्थानों पर जो हुई है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि केवल जिधर माँ उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है, इसकी यदि परिक्रमा कर लिया जाए तो पूरी संपूर्ण परिक्रमा आद्यो पांत जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की लगभग 3500 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, उसका पूरा फल व्यक्ति प्राप्त कर सकता है केवल इस परिक्रमा से। तो ये बड़ा अद्वितीय समय है जब लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके और संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष भरा होता है, ठीक इसी तरह इस परिक्रमा के अंदर पूरी परिक्रमा का फल समाहित है और ये चैत्र मास में होती है खासतौर से। तो गायत्री उपासना के लिए, तपस के लिए सारे शास्त्रों में वर्णन है
रेवा तीरे तपा कुरियात मरणम जानवी तटे। साधना करना है तो नर्मदा के किनारे, और जब शरीर छोड़ना हो तो गंगा के किनारे। शिवपुरे मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माता सारी सिद्धियां देने वाली है और सभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य मान विविधता प्रदान करने वाली है। तो कुछ पल के लिए जो माता कुछ समय के लिए जो उत्तर प्रवाहित हुई है, ये संपूर्ण परिक्रमा का फल इससे प्राप्त होता है। चैत्र माह विशेष है, तो यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा, आस्थावान लोगों के द्वारा, नर्मदा भक्तों के द्वारा ये जो उपक्रम चलाया गया, आज यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश से हर जगह के लोग यहाँ आकर के इस फल की प्राप्ति के लिए और उद्यत हैं, प्राप्त करने के लिए है। माता नर्मदा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 10-12 साल से ऊपर की उनको आप गुरुकुल में जोड़ेंगे, जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रशिक्षण मिल सके। नर्मदे हर जो भी सांस बजाना समिति और नर्मदा मैया की जय। नहीं यार सही वाला है। और कीजिए और जय मां रेवा, जय मां रेवा, पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माता नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। हम इस समय संगम घाट में हैं और नर्मदा नदी में विचरण कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी नर्मदा मैया की पालकी भी है और हमारे साथ सुधीर कांसकार जी हैं, परम नर्मदा भक्त जी। सुधीर भैया, कैसा है नर्मदा जी का महत्व और आज क्यों हम नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं? जीवन में आप देख रहे हैं कि जो पूरा सृष्टि का जो निर्माण है वो जल तत्व में उसका एक हमारा महत्व है। और जो नर्मदा जी है, तो नर्मदा जी का आप देख रहे हैं जो इनका उद्गम स्थल है वो हमारा अमरकंटक है। अमरकंटक से खंबाती खाड़ियाँ तक जा रही हैं और एक ऐसी ही मात्र माँ नर्मदा है कि जिसके मात्र नाम से ही जो है वो जीवन लोगों का कृतज्ञ हो जाता है। और ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आज हम उत्तर वाहिनी परिक्रमा में चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, वर्णित है शास्त्रों में, पुराणों में, कि जो लोग 3 साल 3 महीना और 13 दिन की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा चैत्र मास चलता है, तो उस मास में अगर आपने सिर्फ विचार कर लिया कि हमें माँ नर्मदा की अगर परिक्रमा करना है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आज हम देख रहे हैं कि जब से हम लोगों को मालूम हुआ है कि मंडला में माँ नर्मदा का उत्तर तट पे प्रभाव है, तब से ये हमारा ये 6वां साल है। और आज हमारे पास में अन्य राज्यों से भी माँ नर्मदा के भक्त आज हमारे मंडला नगरी में पहुंचे हुए हैं। हम लोगों की सेवाएं देख रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हो कि नर्मदा भक्तों का सैलाब हमारे बीच में आया है। मात्र नर्मदा के नाम ले लेने से जीवन कृतज्ञ हो जाता है। आपने संकल्प किया और 4 कदम आपने बढ़ लिया, माँ ने आपने जीवन को अपने आप कर लिया। क्योंकि हर समय में माँ गंगा और नर्मदा का ऐसा महत्व है कि हम जीते जी भी और हमारे इस संसार से विलोपित होने के बाद में भी हमें इन जल तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए लोग इनकी आराधना करते हैं। और रहा सवाल इच्छा शक्ति का होता है, जो आज इच्छा शक्ति कम होती है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमको लग रहा था कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे, तो माँ ने अपने तट पे, अपने गोद पे इतने बच्चों को बुला लिया, इतने भक्तों को बुला लिया है। और जो लोग संशय में थे कि उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होगी और नहीं होंगी, तो आप लोग देखेंगे कि माँ अपने बच्चे के लिए कैसी व्यवस्थाएं बनाती हैं। यही एक विश्वास है और इसी विश्वास और दृढ़ता और आस्था और श्रद्धा को लेते हुए हमारी 2 दिवसीय उत्तर वाहिनी परिक्रमा यहाँ मंडला से प्रारंभ की गई है। उसके आप भी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि आप भी आज दुनिया को दिखाएंगे कि आस्था और श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। बोल नर्मदा मैया की जय। ये भक्ति की अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकला हूँ। और सुधीर भाई साहब जो बता रहे थे अभी कि ये लगातार 6 वर्षों से इस परिक्रमा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने यह भी बताया कि ना सिर्फ मंडला जिले बल्कि अन्य जिलों से और बल्कि अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं और विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। और लगातार माता नर्मदा मैया की इस उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जो महिमा है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हो रहा है
कि 3 वर्ष 13 माह या 13 दिन की परिक्रमा अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यह 2 दिवसीय परिक्रमा करके वो वैसा ही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि उस परिक्रमा में और संपूर्ण परिक्रमा में प्राप्त होता है। तो नर्मदा भैया की जय। ये आप देख सकते हैं कि महाराजपुर के संगम घाट में मां नर्मदा भक्तों के ऊपर पालकी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। भक्त लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और नर्मदे हर के जयकारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं कितना भक्तिमय माहौल यहाँ पर हो चुका है। हम लोग इस वक्त हैं कारीकोन चौराहे पर और से अब उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए हम गागा गागी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ आज यहाँ पर हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए और पतियाउई के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर शामिल हुई हैं और देखिए किस प्रकार से नर्मदा भक्तों के ऊपर पुष्प उत्सव कर रही हैं और नर्मदा भक्तों के द्वारा यहाँ माता नर्मदा मैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। नर्मदे हर कहा जा रहा है। हम नर्मदा भक्त श्रीमती संपत्ति अउईके से एक बार जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और क्या अगली बार वे भी इस यात्रा में शामिल होंगी। माँ नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है और माँ नर्मदा के लाखों लाख करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो अमरकंटक से निकल करके खंबात की खाड़ी तक माँ नर्मदा जाती है। और चूँकि माँ नर्मदा मंडला जिले के 9 विकासखंड में 7 विकासखंड को घेरती हुई माँ नर्मदा यहाँ से निकलती हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे लाखों लाख भक्त प्रतिदिन माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली लगातार यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई, भाजपा अध्यक्ष सब लोग यहाँ मिलजुल करके, हमारे मीडिया प्रभारी सुधीर कसाटी, पूरी समूह मिल करके, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिल करके हम लोग माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों का स्वागत करते हैं, उनको स्वल्पाहार करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उन लोगों का कुछ सेवा करने का अवसर मिलता है। जिस तरीके से लाखों लाख लोग रोज प्रतिदिन जाते हैं, यहाँ पे साल में 2 बार हमारी टीम निकलती है जो हमारी उत्तर वाहिनी टीम है और हम लोग भी जब अप्रैल में करेंगे तो उस उत्तर वाहिनी टीम में हम सब लोग भी यात्रा करेंगे। और मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो भी उनकी मंगल कामना से वो निकले हैं। माँ नर्मदा मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको स्वस्थ रखे, सबके कामना पूर्ण करे और उनकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। माँ नर्मदा विश्व की एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और इसके अलावा कोई ऐसी नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा होती हो। ऐसा हम लोग स्वागत वंदन करते हुए सभी ऐसे लाखों भक्त का हम लोग सब मिलकर के अभिनंदन करते रहते हैं। अधिकारी, कर्मचारी, सब मीडिया के बंधु सभी लोग इस परिक्रमा करने वाले भाई बहनों का जो बन पा रहा है उनकी सेवा मदद हम सब लोग मिलकर के करते हैं। भैया जी की जय जयकार, भैया जी की जय जयकार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोलो जोर से, नर्मदे हर।
तो अभी हम पहुँचे हैं श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। ये आश्रम है और साथ में मंदिर भी है। सिलपुरा गांव के पास यह आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर अल्पाहार, फल और पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है जो भोजन पा चुके हैं वो धागा के लिए प्रस्थान करें। यहाँ पर व्यवस्था बनाएं और जो भोजन ले लिए हैं वो धागा के लिए निकल जाएं।
घाघा के लिए प्रस्थान करें। घाघा में नाइट विश्राम है, रात्रि विश्राम है। आप मेन रोड से जाएं। विनम्र आग्रह है कि शॉर्टकट बिल्कुल न चले यहाँ से। यहाँ पर तालाब है, आगे नाला है, शॉर्टकट के रास्ते से बिल्कुल न जाएं, दलदल है। आप लोग अभी हम थे सिलपुरा के आश्रम में। यहाँ पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। समिति ने भोजन की अच्छी व्यवस्था की थी और यहाँ पर भोजन करने के बाद लोगों ने विश्राम भी किया। विश्राम उपरांत अब घाघा घाघी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं लोग, और जिसने भी भोजन नहीं किया वो भोजन करके उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का समय है। लोगों से निवेदन है कि थोड़ा ठंडा पेयजल पीते चलें और रास्ते में आराम करते हुए चलें। नर्मदे। ये हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अखिलेश कुशवाहा जी और मित्र मंडली द्वारा शीतल पेयजल और शीतल पेय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है रास्ते में। बोलो नर्मदा मैया की। ठंडा पानी थोड़ा क्या रख। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में मंडला जिला के अलावा अन्य जिलों से बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ शामिल होते हैं। हमारे साथ एक माताजी चल रही हैं जो कि किसी अन्य जगह से आई हुई हैं। माताजी कहाँ से आए हो आप? सिवनी जिला से भैया। कैसे पता चला आपको उत्तर वाहिनी परिक्रमा के विषय में? ये परिक्रमा करेंगे हमारे यहाँ दामाद ने और घर वाले ने और धने ने माने 2-4 लोगों ने, उन्होंने बताया कि बोले चलो उत्तर वाहिनी परिक्रमा में चलिए। क्या हमारे साथ 2 देवियाँ हैं, माता शक्तियाँ हैं। ये छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। हम इनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ से आई हैं, इनको नर्मदा परिक्रमा के विषय में कहाँ से और कैसे पता चला। जी आप लोग किस जगह से आए हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ कोरिया बैकुंठपुर से आए हैं। कहाँ से पता चला आपको नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा के विषय में? मैं फेसबुक चला रही थी, उसमें पूर्ण नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया गया। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पूर्ण नर्मदा परिक्रमा करूँ, पर मेरे बच्चों की परीक्षा थी तो मैं इस वजह से नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर मैं मैया से बोलने लगी कि मैया मुझे बुलाइए, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहती हूँ। फिर नर्मदा मैया मुझे बुलाई। तो फिर यूट्यूब में एक दिन दे रहा था कि जो लोग नर्मदा पूर्ण परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करके वही लाभ प्राप्त करते हैं जो संपूर्ण परिक्रमा करने का फल मिलता है। और माँ नर्मदा की महिमा क्या बताऊँ मैं। हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमारे पास ऐसे व्यवस्था हमारे पास कुछ नहीं थी, और जैसे मन में इच्छा हुई वैसी माँ नर्मदा ने हमारे पास में आर्थिक संपन्नता भी दे दी और आने की तो इच्छा हमारी थी। और हम रास्ते में जब आने लगे तो कई लोग हमारे साथ में सहयोग करने लगे कि आप इतनी बड़ी परिक्रमा में जा रहे हैं तो हम आपकी सहयोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। देख सकते हैं आप लोग कि माँ नर्मदा सबकी मनोकामना पूरी करती है। इनके पास आर्थिक क्षमता उतनी नहीं थी, आना चाहती थी और आज आए भी हैं और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा भी कर रही हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको परिक्रमा में? आपको यहाँ पर जो भक्त मिल रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं बीच बीच में, भोजन पानी, क्या व्यवस्था लग रही है आपको? बहुत बढ़िया, सब चीज़ बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ की जो महिमा है ना और यहाँ जो फील हो रहा है वो तो लोग यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। वो शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं वो अनुभूति, और उनको हम शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार सभी को माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। अपने जीवन में एक बार परिक्रमा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो हर किसी को परिक्रमा जरूर करना चाहिए, इनका ऐसा कहना है। बोलिए नर्मदे। समाज सेवी रेनू भाई, साथ में पत्रकार दीपक रजक। देखिए बढ़िया शीतल पेय की व्यवस्था इन्होंने की हुई है माता नर्मदा भक्तों के लिए। आप देख सकते हैं रास्ते में जगह जगह भक्तों के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तरह तरह के पेय पदार्थ और फलाहार की व्यवस्था की गई है। ये हमारे रेनू भाई कुछ बता रहे हैं, देखिए। मठा है जो गर्मी के समय शरीर में ठंडाई देता है, और ये इसको अपन तरबूज कहते हैं। और ये क्या है, पानी की मात्रा को बनाए रखता है। ये गर्मी में बहुत उपयोगी रहता है, इसलिए हम लोग परिक्रमा वासियों को अधिकतर बांटते रहते हैं। और आज उत्तर वाहिनी परिक्रमा चल रही है, जिसमें हम लोग विशेष तौर पर ऐसी चीज़ रखे हुए हैं जिससे लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। नर्मदे हर।
हमारे साथ चल रहे हैं, ये छिंदवाड़ा से आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? जी मैं किरण मेहरा हूँ। उत्तरवाहिनी परिक्रमा के विषय में आपको कहाँ से पता चला? मैं क्या बोलते 2009 से नर्मदा जी से जुड़ी हूँ और मेरा नर्मदा मैया के प्रति बहुत लगाव है। मैं यूट्यूब से नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा से जुड़ी हूँ। इसके पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि मंडला में होती है, तो मेरा तिलकवाड़ा टू रामपुरा जाने का प्लान था। फिर उसके विषय में उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के विषय में जानकारी लगी तो मुझे पता चला कि मंडला से ही होती है और सबसे ज़्यादा मैया जी 42 किलोमीटर के क्षेत्र में मंडला में उत्तरवाहिनी हुई है और ओमकारेश्वर का क्षेत्र जो है वो डूब में चला गया है उत्तरवाहिनी, और तिलकवाड़ा से रामपुरा का 21 किलोमीटर का है। तो मेरी ये 4थी उत्तरवाहिनी परिक्रमा है और मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैया ने मुझे चुना है नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए। नर्मदे हर। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं और सूरज का पारा एकदम सर के ऊपर है इस समय। भक्तों के अंदर हालांकि थोड़ी थकान जरूर नज़र आ रही है, लेकिन मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बोलिए नर्मदे। हमारे साथ कुछ नर्मदा भक्त हैं जो कि लगातार भक्तजनों की सेवा में लगे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विक्की राय जी। ये विक्की राय जी हैं और भाई साहब विकास गोहिल। विकास गोहिल सर हैं। प्रशांत राय जी हैं। अनिल सर हैं। ये सभी देखिए बढ़िया फलाहार वितरण कर रहे हैं और लगातार भक्तों की सेवा कर रहे हैं। नर्मदा भक्त भी फलाहार और जल आदि की आपूर्ति पाकर के बड़ी खुशी नर्मदा जी की परिक्रमा में लगे हुए हैं। नर्मदे है। काफ़ी देर से हम लोग चले जा रहे हैं और अब बहुत दूर चलने के बाद भी अभी हम घाघा से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमें 4 किलोमीटर और चलना होगा। नर्मदे है। हमारे साथ कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि अन्य राज्य से आए हुए हैं। कौन है और कहाँ से आए और कहाँ से इनको नर्मदा परिक्रमा के विषय में पता चला, हम जानने की कोशिश करते हैं। जी कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? नमस्कार, हम महाराष्ट्र नांदेड़ से आए। तो यहाँ से कुछ भक्त वहाँ उधर आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ भी उत्तरवाहिनी है और परिक्रमा होती है, तो उनसे संपर्क ले लिया। उन्होंने बाद में पिछले महीने हमारे भाई साहब से संपर्क किया था। उसके बाद आप सभी पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको नर्मदा परिक्रमा करते हुए? आनंद आ रहा है। यहाँ पर जो सहयोग मिल रहा है आम जन के द्वारा, क्या लग रहा है आपको? अच्छा सहयोग है। आप जब उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके वापस जाएंगे, क्या संदेश देंगे अपने राज्यवासियों को? इसका आनंद ले लीजिए, अनुभव यहाँ आइए परिक्रमा करने के लिए। यहाँ लोगों की तपश्चर्या जो है, आप लोगों की सेवा को देखिए और सीखिए उनसे कुछ। वही संदेश देना चाहेंगे। महाराष्ट्र से आए हुए हमारे नर्मदा भक्त जो कि हमारे साथ देखिए कितने सुंदर एक सी पोशाक में यहाँ पर आए हुए हैं और माँ नर्मदा के इस उत्तरवाहिनी परिक्रमा के महत्व को जानते भी हैं और समझते भी हैं और इतने दूर से यहाँ परिक्रमा करने के लिए आए। बोलिए नर्मदे। देख सकते हैं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि नंगे पांव चल रहे हैं इतनी धूप में और गर्मी के मौसम में। इन्हें ज़रा भी उस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि ये ऐसी पक्की रोड में नंगे पांव चले जा रहे हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा में इतना ज़्यादा खो गए हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि उन्होंने पैरों में कुछ पहना है या नहीं पहना। ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। माँ भगवती की इतनी कृपा है पूरी दुनिया में, तो मेरे ऊपर भी कुछ कृपा है और माँ ने चाहा इसलिए ये हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से हूँ, परासिया से। कहाँ से आपको पता लगा उत्तरवाहिनी परिक्रमा के विषय में? मुझे मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने बोला कि माँ भगवती की यात्रा है तो आप क्या चलेंगी? तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, पर उनका बुलावा था इसलिए मैं आ पाई। कब सोचा आपने कि आपको पैरों में बिना कुछ पहने और माता की इतनी बड़ी तपस्या आपको करना, कहाँ से आपको ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी?
माँ भगवती की इच्छा होगी तो मेरा मन किया, क्योंकि मैं जितनी भी यात्रा करती हूँ, महादेव यात्रा करती हूँ या कहीं भी जाना होता है मुझे, तो मैं नंगे पैर ही करती हूँ। तो माँ नर्मदा जैसा पावन स्थल तो बिल्कुल नंगे पैर ही जाना चाहिए। बोलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। गौरी धाम स्वर्ग आश्रम परिवार घाघा हम पहुंच गए हैं और ये घाघा में ही यहाँ रुकने की जो व्यवस्था है, लगभग समस्त नर्मदा भक्तजन यहाँ पहुंच गए हैं। इसके बाद यहाँ विश्राम किया जाएगा रात में और रात्रि पश्चात सुबह पुनः इस यात्रा का प्रारंभ होगा मंडला की ओर। नर्मदे हर। ग्राम पंचायत घाघा और इसी के पास है यह एकीकृत हाई स्कूल और यहाँ पर ही सारी व्यवस्था रोकने की गई है। ये देखिए भक्तजनों का सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर आनंद कुमार सैनी, मैं वायुसेना से रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिलहाल पूना में रहता हूँ। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। शास्त्रों के हिसाब से उत्तरवाहिनी जो परिक्रमा है उसका फल जो है पूरी नर्मदा परिक्रमा के बराबर है। तो और मैया का जो लोग संसार में काफ़ी बिजी हैं काम की वजह से या किसी और वजह से, तो एक उत्तरवाहिनी उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो कम समय में जो है मैया का लाभ ले सकते हैं। उन्हें मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी व्यवस्थित जो है इन लोगों ने कोशिश की है और अभी मुझे पता चला विगत वर्ष करीब 500 से 700 जो है संख्या थी। इस साल 300-400 लोग और एक्स्ट्रा जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए। तो और मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी व्यवस्था जो है इन्होंने काफ़ी कोशिश की और बढ़िया तरीके से हुआ है।
जय
नहीं अभी भैया कोई एक लाइट जलवा पानी भरने के लाइट जल जाएगी ना उसकी। ला हमें देख ला नर्मदे हर उत्तर वाहिनी परिक्रमा का आज दूसरा दिन हम यहाँ घाघा के स्कूल में आज रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातः घाघी मार्ग से होते हुए माँ नर्मदा के तट जा रहे हैं और वहाँ से नर्मदा क्रॉस करके जबलपुर रोड होते हुए वापस मंडला व्यास नारायण मंदिर तक पहुँचेंगे और हमारी परिक्रमा उस समय पूर्ण होगी। हमारे साथ सुधीर कांस्कार जी हैं जो बताएंगे कि आगे जो यात्रा होना है उसका कैसा रहेगा, क्या रूट चार्ट रहेगा और किस प्रकार से अब विधि विधान से पूजा करते हुए हम लोग आगे माँ नर्मदा पूजन करते हुए आगे निकलेंगे। जी भाई साहब, जैसे कि अभी आपने देखा घाघा में भी हमारे सभी नर्मदा भक्त लोग यहाँ विश्राम किया, भजन कीर्तन हुआ, महाआरती हुई और आज ब्रह्म मुहूर्त में सभी ने स्नान कर लिया है। माँ नर्मदा की आरती बड़े सभी लोगों ने विधि विधान से किया हुआ है और हमारा डोला माँ नर्मदा का जो डोला है भक्त लोग लेके चले हुए हैं। हम घाघी से तट परिवर्तन करेंगे, उस तरफ जाएंगे, बबेहा हमारा गर्म पानी के इसी तरफ रुकेंगे और उसके बाद में फिर हमारे ये जो परिक्रमावासी है सीधे प्रस्थान कर जाएंगे व्यास नारायण के लिए, जहाँ से उन्होंने संकल्प किया था। ये जो हमारे तिंदनी मार्ग है, फूल सागर है, बबेहा है, जो भी स्थान हमारे पड़ रहे हैं और वहाँ पे लोगों का आत्मीय जो भी स्वागत होगा, जो लोग भक्तराज लोग जो भी स्वल्पाहार कराएंगे, अभी बाल भोग होगा, बाल भोग होने के बाद में दोपहर में लोग भोजन करवाएंगे और उसके बाद में व्यास नारायण पे हमारी यह यात्रा समाप्त होगी। और इस तरीके से जो चैत्र मास की उत्तर वाहिनी परिक्रमा है उसका समापन व्यास नारायण पर होगा। फिर द्वितीय सत्र में हम लोगों ने चैत्र मास में, क्योंकि जैसे जैसे ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा का संदेश जा रहा है, हमारे बीच में महाराष्ट्र का जो है 15 दिन बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ के भक्तों के लिए भी देखते हुए द्वितीय चरण का भी एक 2 दिवसीय यात्रा की गई है। हम उसमें भी हम समस्त भक्तों का आह्वान करते हैं कि उसमें भी सम्मिलित होकर जिस प्रकार इस यात्रा को सफल बनाने में आपने सहयोग और श्रद्धा और आशीर्वाद दिया है, ऐसा ही करते रहें। और ये चैत्र मास में हमारे बीच में निरंतर परिक्रमावासी आते रहेंगे, आप उनका भी हौसला अफजाई करें और उनको भी सहयोग प्रदान करें। बोल नर्मदा मैया की जय। मैया पतले और सकरे रास्तों से होते हुए हम घाघी घाट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से नाव के द्वारा इस तट से उस तट की ओर जाएंगे और वहाँ से जबलपुर रोड पकड़ते हुए मंडला की तरफ प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। ये दोनों रह तो जाएगी।
ये देख सकते हैं आप घाघी घाट पर भक्तों की, परिक्रमा वासियों की लाइन लगी हुई है। छोटी मोटी अव्यवस्थाओं को देख दिया जाए तो बाकी सब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन से थोड़ी सी उम्मीद है कि यहाँ पर कम से कम 2 या 3 बोट की व्यवस्था अगर करा दे मात्र एक दिन के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि लगभग 2000 लोगों को सिर्फ एक बोट ही पार लगा रही है। ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लाइन काफ़ी देर तक ऐसी ही लगी रहेगी। तो हम इस समय घाघा घाट देख सकते हैं आप। घाघा घाट से अब जा रहे हैं, मंडला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे साथ होमगार्ड की टीम जो सिक्योरिटी में लगी हुई है, हेमराज परस्ते जी हैं और उनकी टीम पूरी साथ में लगी हुई है। हमारे पत्रकार मित्र दीपक जी परिवार सहित यहाँ बैठे हुए हैं। पारस सर, पारस जी को तो हर कोई जानता है मंडला में। पारस जी हमारे साथ हैं। हेमराज सर, होमगार्ड द्वारा सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक सब कुशल मंगल चल रहा है नर्मदा मैया की कृपा से। और यहाँ पर एक नाव है, उसमें हम लोगों ने सुरक्षा के लिए सभी के लिए जैकेट लगाए कर रखी है। उसको ही पहन के यात्री जो है नदी पार कर रहे हैं, तो सफलतापूर्वक अग्रसर चल रहे हैं। ज़रूर कुछ लोग बेसब्र हो रहे हैं, उन्हें समझाई दी गई है कि बारी बारी से सभी लोग नदी को पार करें और अपनी यात्रा को सफल रखें। सावधानियाँ क्या क्या रखना चाहिए जनता के लिए, क्या संदेश है आपका? बोट में खड़े होकर नहीं चलना चाहिए, बोट में बैठना चाहिए और जैकेट जो हमने प्रदाय की है उसे पहनना आवश्यक है। उसके बाद जल्दबाजी नहीं मचाना चाहिए और उतर के चढ़ते समय आराम से हमें कार्य करना चाहिए। ये हमारे हेमराज सर थे जिन्होंने बताया कि सावधानी से हमेशा नदी पार करना चाहिए और ये नर्मदा नदी है, जीवनदायिनी नदी है। इनको हम देखिए कि नदी को पार कर रहे हैं। हमारे हेमराज जी हमें बढ़िया पार लगा रहे हैं और सभी भक्त एक एक करके जो नाव यहाँ लगी हुई है। हालांकि मैं वो एक शब्द बोलना चाहूँगा, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती है। 1-2 नाव और यहाँ होना चाहिए जिससे कि जल्दी से लोग इस पार से उस पार जा सकें और एक साथ जत्था चल सके। अब सुबह 6 बजे से यहाँ लोग पार हो रहे हैं और अभी पूरे लोगों को यहाँ से यहाँ आने के लिए कम से कम 10 बजेंगे। तो जत्था एक साथ नहीं चल सकता है, या तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा या घाट की इस तरफ इंतज़ार करना पड़ेगा या घाट की उस तरफ, जो कि उचित नहीं है। प्रशासन कम से कम 2 से 3 बोटें और यहाँ डाले, ऐसी आवश्यकता नज़र आती है। ये देखिए घाट के इस पार व्यवस्था की गई है, भोजन व्यवस्था, जिसका आनंद लेते हुए परिक्रमावासी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मधुरम स्वीट्स की तरफ से नाश्ता पानी दिया जा रहा है, जिसमें ढोकला, पोहा, नमकीन, मिठाई, सभी चीज़ें, आलू अंडे सब चीज़ है। और बहुत अच्छा लग रहा है। हम खा के एकदम आत्मतृप्त हो गए। नर्मदे है, खाटू श्याम चला गया, महाकाल चला गया। मधुरम परिवार से राकेश भाई हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपके द्वारा भोजन व्यवस्था की गई है,
नर्मदा भक्तों के लिए कैसा लग रहा है आपको, और कितने भक्तों के लिए आपने ये व्यवस्था की है? देखिए, हमने नहीं करी है ये व्यवस्था, माई ने करी है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। हमारी टीम है, हमारे बड़े दादा, उनका सहयोग, अमित भाई का सहयोग, टीम से ही काम होता है। जब से उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू हुई है तब से आप लगातार कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करते चले आ रहे हैं, और आपकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाता है, और बहुत सारे लोग आपको साधुवाद भी देते हैं। आने वाले समय में भी मैंने सुना है कि कुछ विदेशी पर्यटक भी अब यहाँ उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और की जानी चाहिए? कि निरंतर व्यवस्थाएं सुधार होते जा रही हैं, क्योंकि ये मंडला के लिए भी तीसरा वर्ष ही है। प्रयास निरंतर जारी है कि हम कैसे भक्तजनों को और अच्छी व्यवस्थाएं दे सकें। वकील साहब आपसे एक प्रश्न है। यहाँ पर उत्तर वाहिनी परिक्रमा का जो मतलब भक्त लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं की जा रही। जैसे नौका, एकमात्र नौका यहाँ लगाई गई है, और घाघा घाट तरफ जहाँ रात्रि विश्राम किया जाता है वहाँ शौचालय वगैरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए? अपन सबको मिलकर के शासन प्रशासन से निवेदन करना पड़ेगा। अभी शासन प्रशासन थोड़ा सा जाग रहा है। कल वहाँ अपने घाघा घाट में हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी पहुँचे थे और पूर्व अध्यक्ष भी पहुँचे थे। आपके मीडिया प्रभारी भी वहाँ आए हुए थे, भगत सिंह कुलस्ते जी के। तो अब शासन प्रशासन के पास ये बात पहुँचने लगी है। अभी हमको ये आयोजन करते 5 वर्ष हुआ है। हम इसमें पिछले 3 वर्षों से संख्या भक्तों की बढ़ने के कारण हम इस तट में यहाँ सेवाएं देते हैं, और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे। तो जैसे वो बड़ा कुंभ लगता है और वो प्लास्टिक का एक वो लैट्रिन बाथरूम का वो आता है सिस्टम, टेंट लगते हैं, वो सब व्यवस्थाएं शासन अपने को मुहैया कराएगी। हमको शासन प्रशासन को सूचना दे करके ये आयोजन आगे करना चाहिए, तो भक्तों को पूरी सुविधा मिलेगी और सभी लोग माँ की सेवा करके बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, बोल नर्मदा मैया की, बोल आज के आनंद की, बोलो आज की यात्रा की, बोल नर्मदा मैया की जय। सुनो ना, थोड़ा उस तरफ भी आ जाओ, तुम लोग की फोटोग्राफी में आ जाओगे आप। थोड़ा तुम आगे ये ले लो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दे नर्मदा मैया रे, दे नर्मदा मैया रे, दे नर्मदा मैया रे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दे नर्मदा मैया रे, नर्मदा मैया रे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दे नर्मदा मैया रे। चल के तो देखो भैया रे, चल के तो देखो भैया रे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दे नर्मदा मैया रे। तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा वासियों का ये जो जत्था है घाघी घाट से अब बवेहा की तरफ आ चुका है, और बवेहा से अब फूलसागर होते हुए मंडला जाने की तैयारी में है। नर्मदे हर। रेवा रेवा सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो।
सब कोई बोलो, एक साथ बोलो, प्रेम से बोलो, भैया बोलो। हमारे नर्मदा भक्त जो कि परिक्रमा वासियों को चाय और ठंडे पानी की व्यवस्था करके रखे हुए हैं। पानी भी है, ऐसी ही व्यवस्थाएं आपको जगह जगह पूरे रास्ते में नज़र आएंगी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर के, ये देखिए घर से शुद्ध पानी लेकर के आ रहे हैं और लोगों को बढ़िया ठंडा पानी पिला रहे हैं। बोलिए नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय। लगन देखिए, चटाई बिछाकर ठंडा पानी बांट रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। नर्मदे हर बेटा, ये देखिए ये व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। नर्मदे हर। एक और धार्मिक स्थल जिलहरी घाट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी बड़ा ही सुंदर तट है माँ नर्मदा मैया की। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। सारे रास्ते में आपको ऐसे छोटे बच्चे घर पर देखिए अब पानी की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था लेकर के निकले हुए हैं और नर्मदा भक्तों, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा लगातार लगे हुए हैं। फूल सागर के बाद मार्ग में तिंदनी पड़ता है। तिंदनी के पास ही ये अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ नर्मदा पैदल परिक्रमा करने वालों के लिए भोजन, बाल भोग, रात्रि विश्राम और गैस सेवा जैसी व्यवस्थाएं दुर्वे जी द्वारा की गई हैं। यह देखिए यहाँ परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ पर की गई है और की जाती रही है। नर्मदे हर। भक्तों, हमारे पास आज हमारे साथ दुर्वे जी हैं जो कि तिंदनी के पास एक गांव पड़ता है। यहाँ पर इनका निवास स्थान है और माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए इन्होंने विशेष व्यवस्थाएं करके रखी हैं। यहाँ पर उन्होंने एक भवन बनाया हुआ है जहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी आकर के विश्राम करते हैं। उनके लिए बाल भोग, भोजन, रात्रि विश्राम, गृहस्थ सारी व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पर करके रखी हुई हैं। चाहे उत्तरवाहिनी परिक्रमा हो, चाहे संपूर्ण माँ नर्मदा परिक्रमा हो, उस सब के लिए व्यवस्थाएं यहाँ करके रखी हुई हैं। दुर्वे जी, पूरा नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम है राम मनोज दुर्वे। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके आश्रम में? ये यहाँ पे सुबह 6 बजे से लगा के 11 बजे तक बाल भोग चाय, फिर 11 बजे से 3 बजे तक के भोजन और रात्रि विश्राम, फिर रात्रि में भोजन। अभी तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा चल रही है। ऐसे आम दिनों में जो संपूर्ण परिक्रमा वाले कितने परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं रोज़मर्रा में? कभी 10 हो गए, कभी 5 हो गए, कभी 1 हो गया, कभी 20 भी हो गए, कभी 30 भी हो गए। जी, सबकी व्यवस्था माई कराती है। कैसे करते हैं आप सबकी व्यवस्था? सब ये मैया है देने वाली, प्रेरणा देने वाली वही है, पूरी करने वाली वही है सब। तो देख सकते हैं भक्तजनों कि ऐसे हमारे नर्मदा भक्त हैं, हमारे जो नर्मदा पथ है उसमें, और इस प्रकार के जो नर्मदा भक्त हैं ये हमें प्रोत्साहित करते हैं और उत्साहित करते हैं कि हम माई की परिक्रमा बड़े आसानी से कर जाएं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदे नर्मदे यहाँ देखिए एक सेवादारों द्वारा फलाहार की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे बच्चे फलाहार वितरण कर रहे हैं। नर्मदे हर बेटा, ये देखिए। और इस वक्त हम गाजीपुर पहुंच चुके हैं। ये हाईवे देख सकते हैं आप, मंडला जबलपुर हाईवे NH30। और ये देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से कान्हा टाइगर रिजर्व 87 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि एक और माँ नर्मदा घाट, जिलहरी घाट जिसको जाना जाता है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इस रास्ते में जिलहरी घाट है। अच्छा पर्यटन और धार्मिक स्थल है। नर्मदा जी का सुंदर मनोरम तट है। और अगर कभी मंडला ज़िले की यात्रा में आते हैं पर्यटन की दृष्टि से,
और नर्मदा नदी के तटों को देखने की स्थिति अगर बनती है तो ज़रूर जाएं। चिलहरी घाट बहुत ही अच्छा घाट है और वहाँ पर एक गुरुकुल भी है जिसके विषय में भी आप ज्ञान ले सकते हैं। गुरुकुल जहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छी उत्तम शिक्षा दी जाती है। वहाँ के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वे पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं। नर्मदे हर। और अब हमारा अगला पड़ाव जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 आप देख सकते हैं। एक तरफ ये रायपुर की तरफ गया हुआ है और मेरे जस्ट पीछे जबलपुर जाने वाला रास्ता है और यहाँ से दाहिने तरफ हम मंडला शहर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर नज़दीक ही राजपूत ढाबा है। और राजपूत ढाबा मैरिज लॉन में सभी नर्मदा भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था एवं थोड़ा ठहरने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर समस्त नर्मदा भक्त परिक्रमावासी एकत्र होंगे, भोजन करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद शहर के अंदर से गुजरते हुए व्यास नारायण मंदिर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पूरे रास्ते में ऐसे ही सेवादार आपको हर जगह मिले हैं जो कि शीतल पेयजल या फिर फलाहार का वितरण करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए बढ़िया फलाहार की व्यवस्था यहाँ भक्तों के द्वारा की गई है और परिक्रमा वासियों को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो उसके लिए ये सारे सेवादार अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। सभी को नर्मदे हर। और ये है बालाजी होटल बिट्ठल इन, जो कि एक प्रतिष्ठित समाज सेवी का होटल है। नर्मदे हर भैया, इनके द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है होटल के अंदर। ये हमारे साथी नर्मदा परिक्रमावासी, हमारी पत्नी और हमारी भाभी जी दोनों पूरे रास्ते से पैदल बढ़िया चलते हुए आ रहे हैं, नर्मदे हर करते हुए आ रहे हैं और पूरे रास्ते बढ़िया सेवादारों द्वारा सेवा की जा रही है जिसका आनंद लेते हुए चले जा रहे हैं। हर हर नर्मदे। और आखिर में घाघा से नर्मदा माँ नर्मदा को पार करते हुए बबैहा होते हुए जबलपुर मार्ग से हम पहुंच गए हैं कटरा, जहां होटल राजपूत में समस्त नर्मदा भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था की गई है। भैया हमारे साथ राजू भैया हैं जो कि परम नर्मदा भक्त हैं और विगत कई वर्षों से यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्थाएं करते चले आ रहे हैं। अरे मैं कहाँ व्यवस्था कर रही हूँ, सब माता रानी खुद व्यवस्था करवा रही है। कितने वर्षों से व्यवस्था कर रहे हैं भैया? 3 वर्ष मेरा 3 वर्षों से लगातार भोजन व्यवस्था एवं ठहरने की व्यवस्था भैया के द्वारा की जाती है और हर वर्ष समस्त नर्मदा भक्त इनको लाखों दुआएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर भैया। चलिए चलिए अंदर चलिए, थोड़ा आराम करिए, भोजन करिए, थोड़ा आराम करिए चलिए। वहाँ बर्फ रखा है, सिकाई चल लीजिए पैरों में। ये है होटल राजपूत, जहाँ पर विगत 3 वर्षों से माँ नर्मदा भक्तों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन व्यवस्था एवं आराम करने के लिए व्यवस्था दी जाती है। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। यह देखिए परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, कढ़ी चावल और ककड़ी
लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं, कढ़ी चावल का आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर।
ये था हमारा एक और पड़ाव, राजपूत होटल, जहाँ से हमने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद हर हर नर्मदे हम आगे की ओर मंडला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ व्यास नारायण मंदिर में जल चढ़ाने के बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी नर्मदे तक। ये देखिए नर्मदा परिक्रमा वासियों का ये जत्था अब व्यास नारायण मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो ये हम अभी पहुंच गए हैं कटरा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह बोर्ड मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। इसमें सहस्त्रधारा 7 किलोमीटर, पहाड़ काला पहाड़ 24 किलोमीटर, देवगांव संगम 34 किलोमीटर और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 75 किलोमीटर है। सहस्त्रधारा जो कि माँ नर्मदा का एक विशेष स्थान है, जहाँ पर सहस्त्र मतलब हजारों धाराएं हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। काला पहाड़, जी हाँ, काला पहाड़ नाम से ही जाहिर होता है। पूरा पहाड़ जो कि जिसके पत्थरों का रंग काला है। और देवगांव संगम, देवों की नगरी, जहाँ देवों का आश्रम है, देवगांव संगम। और राष्ट्रीय उद्यान जो कि कान्हा नेशनल पार्क के नाम से विश्वविख्यात है, जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर टाइगरों की सबसे ज़्यादा संख्या है। आप मंडला दर्शन को आएँ तो कान्हा नेशनल पार्क ज़रूर घूमें। नर्मदे हर। सबको पहुंचा दई मैया रे।
परिक्रमा वासियों का ये जत्था जो है आप शहर के बीचों बीच निकलता हुआ और ये लालीपुर चौराहे की ओर हम लोग आ गए हैं। इसके बाद बस स्टैंड, चिलमन चौक, फिर सरफा मार्केट होते हुए व्यास नारायण मंदिर। नर्मदे जल तरंग सर्वदे नमामि देवी नर्मदे। जय श्री राम। नर्मदा जी का जत्था अभी आपके सामने से निकला है जी। क्या लगा आपको, कैसा आपने स्वागत किया? नर्मदा जी के जो भक्त हैं, जो यात्री हैं उत्तर वाहिनी के, उनके लिए हम लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और ये बस बांट रहे हैं यहाँ पर, उनकी सेवा में लगे। जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा है पिछले विगत 6 वर्षों से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी कुछ समस्याएं, मैंने पूरी परिक्रमा की है, कुछ समस्याएं हैं। जैसे जो घाघा जहां पर स्टाफ होता है, रात्रि विश्राम होता है, वहां शौचालय वगैरह की ठीक से व्यवस्था नहीं, स्नान की व्यवस्था नहीं है। साथ में जब तट से परिवर्तन किया जाता है, घाट बदला जाता है, तो वहाँ सिर्फ एक नौका रही है। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? नहीं, ये सही में एक चिंता की बात है, लेकिन इसके प्रति अब धीरे धीरे जैसे ये बात पता चली है, अगले आने वाले समय में इन पे विशाल ध्यान दे के पहले से उसकी व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किले वार्ड में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ व्यास नारायण मंदिर है। कहा जाता है कि माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए व्यास नारायण मंदिर पर जल चढ़ाकर निकलते हैं और संगम से जल भरकर रखते हैं। पूरी परिक्रमा होने के बाद वापस व्यास नारायण मंदिर में ही जल चढ़ाने से परिक्रमा संपूर्ण होती है। व्यास नारायण भगवान की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, बजरंगबली बब्बा की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की हर हर नर्मदे। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय, मैया की जय।
रहे भैया भगवान व्यास नारायण, यहाँ आकर के जल वापस भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा, तब जाकर संपूर्ण परिक्रमा सफल मानी जाएगी। नर्मदे ये माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो है चैत में की जाती है और चैत में ही इसका उल्लेख है और पुण्य है। और हम चैत के इस पावन पर्व पर हम कल 27 मार्च को व्यास नारायण भगवान जी के पूजन करने के बाद यहाँ से नर्मदा तट में जल लेने के बाद जल संकल्प नर्मदा जी से संकल्प करने के बाद हम तट परिवर्तन करे थे और वहाँ से सीधे घाघा घाघी होते हुए मतलब हमारा जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा हमारा रास्ते भर श्रद्धालु भक्त लगे रहे सेवा करने के लिए और काफ़ी दूर दूर से इस उत्तर वाहिनी परिक्रमा में लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु गण आए हुए हैं। श्रद्धालु भक्त बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए हैं। लगभग 1500-2000 के बीच में संख्या ऐसी आकी जा रही है। और घाघा में नाइट रुकने की व्यवस्था की गई थी, उनका पूरा ख्याल रखा गया है। बहुत भक्त लोग रास्ते भर गर्मी को देखते हुए चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स सभी की व्यवस्था करे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद आज हम सुबह सुबह तट परिवर्तन करके घाघी से पुनः मंडला होते हुए हम व्यास नारायण भगवान में आए हुए हैं, जो कल जहां से नर्मदा मैया के जल लेकर के हम परिक्रमा पुनः स्टार्ट करे थे वहीं पहले गए हैं, वहां नर्मदा जी में जल चढ़ाए हैं, अपने अपने मनोकामना को मांगे हुए हैं। और फिर इसके बाद हम व्यास नारायण भगवान में जल चढ़ाए हैं और नंदी भगवान में जल चढ़ा करके हम आज अपने 2 दिन की परिक्रमा पूर्ण करे हैं। अब अगले माह के 19 तारीख को हम यहाँ से फिर चैत में निकलेंगे और 20 तारीख को पुनः ऐसे ही समापन की जाएगी। और जोर तोड़ से इसमें अब दूसरे आयोजन में जो है वो बहुत दूर से, जैसे महाराष्ट्र है, पूना है, यूपी बिहार है, हरियाणा है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण जुड़ते हैं। और जो भी इसमें जो नहीं जा पाए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अगले महीने के सम्मिलित हो जाएं उत्तर वाहिनी में, तो भी उतना ही पुण्य है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऐसी है कि समिति के द्वारा एक कोड ओपन है और लिंक है, उसमें भी कर सकते हैं। और जो नहीं कर पाते, जो नहीं जान पाते, जो मोबाइल नहीं चला पाते, तो हम लोग जब निकालते हैं सुबह, तो हम सुबह वहाँ स्टॉल लगा करके सबको रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर मैं निकेश्वर पटेल, राज राजेश्वरी, वार्ड क्रमांक 1 से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। मंडला में उत्तर वाहिनी परिक्रमा 4-6 वर्षों से प्रारंभ की गई है। जो पुण्य पूरी नर्मदा परिक्रमा से प्राप्त होता है, नर्मदा परिक्रमा का जल लेकर के संगम से उठाते हैं और खंभात खाड़ी से समुद्र पार करके पुनः अमरकंटक से संगम में आते हैं। जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य माँ नर्मदा मैया का जल त्रिवेणी संगम से, व्यास नारायण के त्रिवेणी संगम से लेते हैं और पूरी उत्तर वाहिनी परिक्रमा बूढ़ी माई से कारी कोन तिराहा होते हुए और आपके घाघा से तट परिवर्तन करके और पुनः यहीं व्यास नारायण में आते हैं। लेकिन पहले जहां से जल उठाए हैं वहीं मैया जी को थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे, इसके बाद आकर के व्यास नारायण को जल अर्पण करेंगे। उसका पुण्य फल, जो पूरी परिक्रमा का फल मिलता है, वही पुण्य, वही फल, वही नर्मदा मैया सबको वरदान देती है, उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है, वही फल मिलता है। मां नर्मदा की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा हेतु हम लोग बिहार से आए हैं, जिला बक्सर, ग्राम बड़का ढकाई है।
2022 में मैंने लंबी परिक्रमा की थी, जो 4 महीने के अंदर पूरी हुई। उसी दौरान मालूम चला कि तिलकवाड़ा में उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, जिसके पास कम समय में अगर कर लेगा तो वो पूरी परिक्रमा का लाभ मिलेगा गृहस्थ लोगों के लिए। तो उस समय विचार बना, यूट्यूब देख रहा था, उसमें आप लोगों का माध्यम से आपके चैनल के मालूम चला कि 2-4 बरस से मंडला में उत्तर वाहिनी है मैया, वहाँ नया तरीके से परिक्रमा स्टार्ट की गई है। फिर मैंने उससे नंबर लिया, बात किया और आ गए जबलपुर से मंडला। अब सहयोग की बात करें तो यहाँ के लोग किस युग में जी रहे हैं इसका वर्णन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने न सतयुग देखा है, न द्वापर देखा है, न त्रेता देखा है। कलयुग में पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग कलयुग के वासी नहीं हैं। इतने भाव से सेवा करते हैं, पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे हैं, किस जगह से आए हुए हैं। सब लगता है कि अपना घर है। नर्मदा के मंडला जिले के यहाँ के किनारे की हर घर जो है आश्रम है हम लोगों के लिए। कोई ऐसा घर नहीं मिला कि आइए बाबा जी चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बैठ लीजिए। ऐसा अद्भुत नज़ारा इस जीवन में नहीं मिला। आनंद की बात है तो आनंद नहीं, परम आनंद मिला इस परिक्रमा में। जो मैं बड़ी परिक्रमा करके आया, उसी की प्रेरणा से मेरे साथी आए, हमारे ही गांव के निवासी हैं और ये मेरे मित्र हैं। ये दानापुर के कोइलवर एक जगह है जहाँ सोन नदी गंगा जी में मिलती है, वहां से आए। मैया की महिमा जान के पिछली परिक्रमा में ये थे दमोह जिला के, तो इनको मैंने फोन किया कि मैं उत्तर वाहिनी करने जा रहा हूँ। बोले कि बाबा जी मैं भी चलूंगा, और ये भी आए। तो ऐसे अगले साल ये उम्मीद है कि और एक आए तो 5 जन आए, एक और हैं गए हैं उधर धर्मराज प्रधान हमारे ही गांव के। तो 1 से 5 आए तो हो सकता है कि 25 हो जाए। बोलिए नर्मदे नर्मदे हर। मैं बेसिकली पुणे से हूँ। ये मेरी फैमिली है, ये मेरी सिस्टर है, उनके पतिदेव है, और ये मेरे वाइफ है योगिता। और हम सब जॉब में ही हैं पुणे में। और वैसे भी मैं तो हूँ थोड़ा नॉर्थ अफ्रीका में हूँ, लीबिया में, और 2-3 कंट्रीज मेरे पास है। और मैं 2020 से मैं परिक्रमा में लगा हुआ हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं परिक्रमा कर रहा हूँ उत्तर वाहिनी। उसके पहले मेरी गाड़ी पे हुई थी और पैदल हुई थी। मंडला आप आए हुए हैं, तो आप ये पहली बार आए, जिससे पहले भी आप आए? नहीं, लास्ट ईयर में मैं मंडला आया था। अभी आपने उत्तर वाहिनी परिक्रमा? जी। कैसा अनुभव रहा? अरे बहुत बढ़िया। इसलिए मतलब मंडला में तो मुझे ज़्यादा रौनक आई, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे सुख शांति है, आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है और मैया का ज़्यादा सहवास मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि संपूर्ण रूप से सक्षम है और सफल भी है अपने जीवन में, और वर्तमान में विदेश में जॉब भी कर रहा है, उसके बावजूद आपने बाइक से परिक्रमा की, फिर पैदल परिक्रमा की, उसके बाद आपने उत्तर वाहिनी परिक्रमा तिलकवाड़ा में भी की, मंडला में एक बार की, और दोबारा मंडला करना है। क्या है आखिर का मंडला नर्मदा जी का जो क्या खिंचाव है आपके अंदर, क्या है ऐसा जो देखा आपने नर्मदा जी? नहीं, ये तो मतलब एक साक्षात अनुभूति है। क्योंकि क्या है कि जब हम कुछ अंदर से शांत होते हैं तो कहीं न कहीं कहाँ से कहीं तो आवाज़ आती है, बस हम उस आवाज़ की ओर खींचे चले आते हैं। बस मुझे लगता है कि सबको लगता है मैं बहुत दूर से आया हूँ, नहीं, मैं तो नज़दीक से आया हूँ, क्योंकि माँ है तो नज़दीकी है। जो भी परिक्रमाएं आपने की हैं इससे पूर्व में, आपने परिवार सहित की है या अकेले? नहीं, अकेले की। उत्तर वाहिनी में हाँ, पहली बार, तीसरी बार मैं परिवार के साथ कर रहा हूँ। मैं लास्ट में आया था, मेरे माँ को, मामा मौसी को लेके आया था। इस बार मैं मेरे सिस्टर को लेकर आया हूँ और मेरे वाइफ भी मेरे साथ में है। कैसा है कि सनातन धर्म जो अपना है बहुत श्रेष्ठ है और किसी के ऊपर मतलब कोई बंधन नहीं देता है। और क्या है कि अगर हम उसकी अनुभूति लेना चाहते हैं तो बस उसका अगर आप सर्वस्व में दे दो उसको,
तो वो आपको अनुभूति दे ही देता है। मतलब किसी का कोई भी ये नहीं होता, कर्ज नहीं होता कि भाई मुझे यही करना चाहिए वही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक बार उसको आप समर्पण कर लो, बस बाकी सब मैया ही कर लेती है। कब करने जा रहे हैं, किस तारीख में करने जा रहे हैं आप? मैं कल सुबह करूंगा 2 दिन के लिए। नर्मदे।